नमस्ते। मैं साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इतनी सारी चर्चाएं, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर। मुझे लगा इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाला माध्यम है। इसीलिए इसके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है। हाल ही में जो घटना हुई वो आपको पता है। इंडियाज गॉट लेटेंट ने जो खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है समय रैना ने। समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये सभी को पता है। मुझे लगता है बहुत कुछ इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो पॉइंट आउट करने की बात है उस घटना के बारे में है जो रणवीर अलाहाबादिया ने कही। देखो यार, मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आप लोगों के पास इतना, उसको क्यों आप उसको इतना अक्यूज कर रहे हैं। आपको पता है कुछ समय पहले दिल्ली में छतरपुर इलाके में एक मर्डर हुआ था, जिसके अंदर जो श्रद्धा मर्डर केस उसको बोलते हैं, उसके अंदर फ्रिज में कई टुकड़े करके उसे फ्रिज में डाल दिया था। आपको पता है उसमें क्या हुआ? वो जब महिला चली गई, उसको लव जिहाद भी बोला गया था। उसके बाद वो, उसकी माँ के साथ क्या हुआ क्या आप जानते हैं? उसकी माँ भी सदमे में चल बसी, और रिसेंटली जो न्यूज आ रही है, उसके पिता भी चले गए। और वो जो शख्स जो अक्यूज है, वो जेल में आपके मेरे हम सभी के टैक्स के पैसों से आनंद मना रहा है। क्या हमने इसके बारे में चर्चा की? कुंभ में, महाकुंभ में 144 वर्षों में जो इतना बड़ा अवसर आया है, कई लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई। क्या हमने उसके बारे में इतनी चर्चा की? कोलकाता में एक डॉक्टर की मर्डर, उनका रेप हो जाता है, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा अभी चर्चा की। इतने सारे केसेस हैं, इतना कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है तो यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर कितनी ज्यादा अश्लीलता, नग्नता परोसी जा रही है? हमारे देश में इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं होती? हम क्यों आंखें सेकने की आदत में पड़े हुए हैं? इतना गंद परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब आपको पॉर्न वेबसाइट्स पे जाकर के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया खोल लीजिए, आपको दुनिया भर की नग्नता परोसी जा रही है। लोग पॉटी तक कर रहे हैं, खुलेआम माएं दूध पिला रही हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि चड्डी, कौन सी कलर की चड्डी नहीं पहने हैं। मतलब ये बातें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। क्या आप उसके बारे में इतनी चिंता करते हैं? और उसके अलावा जो बेटे और माँ के संबंध इतना पवित्र रिश्ता है, उसको तार तार करने वाली रीलें भी बहुत पहले से चली आ रही है। क्या उसके ऊपर आपने इतनी चर्चा की? उनके ऊपर आपने एफआईआर की? इतनी गंभीर चीजें ऑलरेडी चल रही है। सॉफ्ट पॉर्न जैसी स्थिति आ गई है। इतनी सारी एप्स जिसके अंदर आप पैसे देकर के सॉफ्ट पॉर्न देख सकते हैं। अब वहां जाने की जरूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है। लोग खुलेआम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और गंभीर बात यह है कि सरकारें वहां पर उसका ध्यान नहीं है। ये सोचने की बात। अब यहाँ बात करते हैं रणवीर अलाहाबादी। इन्होंने बेसिकली, जो इनका वैसे तो ये एरिया नहीं है कॉमेडी का, और ये पॉडकास्ट में भी कई ऐसे सवाल, ठीक है वो उनका एक एक बंदा कोशिश कर रहा है यार। इन्होंने गलत कहा, ये बात बिल्कुल सही है। एक मेरी बुक का एक कोट है कि हर कोई संत है यहाँ जब तक पाप न पकड़ा जाए। ये बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सोचने की बात है कि उस शख्स ने किसी कॉपी की हुए जोक को यहाँ पर कहा। जो ये जोक जहां ओरिजिनेट हुआ, जहां पर ये बोला गया, क्या वहां पर इतनी कलह कटी, इतनी इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ? ये जस्टिफाई करने की बात नहीं है। ठीक है, वो गलत स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा। लेकिन उस समाज में ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहां पर वो शायद उसको लाइटली लिया गया। तो यहाँ पर भी इतना गंद ऑलरेडी हो चुका है, इतना कुछ हो रहा है, तो हम इसको भी उसकी गलती मान करके माफ क्यों नहीं कर देते? सोचने वाली बात है।
इसलिए मेरे ख्याल से अभी अलाहाबादियों को माफ करना चाहिए। लीगल मैगजिन में एक टर्म आती है मेंजरिया। मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड। आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपका गिल्टी माइंड है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटेंशन ऐसी थी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी इंटेंशन किसी की माँ को, किसी की बहन को हर्ट करना नहीं था। उसे तो शायद एल्गोरिदम का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो कुछ अलग पेश करने के चक्कर में अलग थलग छिन्न भिन्न हो गए। वो गलत जगह तीर निशाने पे चले गया और ऐसा कुछ हो गया। और मुझे यकीन है ये इनका मकसद हंसाना ही रहा होगा। तो हम इंटेंशन को भी देखें, उस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हम इस बात को क्यों नहीं समझते। इसलिए इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम एक ऐसे युवा को प्रताड़ित कर रहे हैं, इस वक्त मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने कंपनियां भी खड़ी की हैं भैया। उसकी कंपनी में कई लोग काम भी करते हैं। इस एक घटना की वजह से वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। इस पे भी बात करना जरूरी है। समय रैना ने हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ट्राई की। वो चेस का बहुत अच्छा प्लेयर है और उसने बहुत कुछ ट्राई किया। एक चीज हिट हो गई, ये जो जोक्स थे, ठीक है कुछ वल्गर है और लोग फनी करते हैं, अपने बंद कमरों में बहुत कुछ करते हैं। बंद कमरों में माँ बहनों के ऊपर मारपीट होती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने हैं आपको पता है, और कितने सारे प्रताड़ना क्रुएल्टी के केसेस आते हैं आपको पता है। हमें उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये युवा है, ये अपनी 20s और 30s वाली एज में है, ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको अगर आप, इन्होंने कुछ गलत कहा है तो उस पर इनको पकड़ करके इनको क्वेश्चन करने की जरूरत है कि भाई तूने ऐसा कैसे कह दिया। ये डेफिनेटली ठीक था। यार इनको बैन कर दो, उनके कमाई का साधन है, अब उनको नौकरी तुम दोगे। ऑलरेडी बेरोजगारी की संख्या आपको पता है कितनी जबरदस्त बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बारे में किसने बात की। उनसे गलती हो गई है, उसने बोला है, ठीक है, बात खत्म हो गई। बात खत्म करो भाई। हमें युवाओं को पुश करने की जरूरत है। और डिजिटल दुनिया ऐसी ही है, पुरानी कहावत भी है ना, तीर कमान से और बाज जबान से, निकल जाए तो वापस नहीं आती। अब सिवाय पछतावे के कुछ हो नहीं सकता। उनको भी रोकिए जो माँ बहनों के रिश्तों को तार तार इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। उसके ऊपर भी इतना ही कलह मचाइए जितनी आप इस व्यक्ति के ऊपर मचा रहे हैं। इस व्यक्ति ने कम से कम एक मुहिम तो चलाई। पता नहीं कितने लोगों को इसने आइडिया दिया कि भाई तुम पॉडकास्ट शुरू करो, तुम ये काम करो, वो करो। इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरी बुक का एक और कोट है जिसमें ये बात कही है कि तुम दुनिया के 100 काम करो, तुम 100 अच्छे काम कर दो, एक गलती आपको मुजरिम बनाने में कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे यकीन है कि सरकारें, लोग इन सभी को माफ करेंगे, इन सभी का सपोर्ट करेंगे। इतने लोग तनाव में हैं, इतने लोग परेशान हैं अपने समाज में, घर में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, ये लोग हंसा रहे हैं। ये किसी संत महात्मा से कम नहीं है। ठीक है ना। इतना स्ट्रेस कितना ज्यादा गंभीर होता है। एक काउंसलर होने के नाते मैं जानता हूँ कितनी तकलीफ से, पीड़ा से गुजरते हैं। वहां कोई संत काम नहीं आता। वहाँ ये कपिल शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडी से सारे बंदे काम आते हैं। ठीक है कुछ गालियां, कमियां पेशियां होती हैं। अरे हमने, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जो रिश्ते हैं उनको भी तो स्वीकार करके उसको डीक्रिमिनलाइज किया ना, 377 IPC। प्रोग्रेस हुई ना। तो गालियां आपके इमोशन को, आपके स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम युवाओं को और तनाव में डाल देंगे। इन्हें माफ करने की जरूरत है। माफ कर दीजिए। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। समय रैना एक यंगस्टर है, ये भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। कई लोगों की टीआरपी डाउन जा रही है, टीवी चैनल्स बंद हो पड़े हैं, मिलियंस में इनके व्यूज आ रहे हैं। कहीं ये साजिश तो नहीं है। इस बात को भी देखने की जरूरत है। मैंने तो अपनी तरफ से माफ कर दिया, ठीक है यार इनसे गलती हो गई, माफी कर देना चाहिए। आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में कुछ विचार रखना चाहें तो कमेंट में जरूर कहिए। थैंक यू सो मच। साधक मुकेश।